गुड इवनिंग, नमस्कार मेरे साथियों और मेरे प्यारे साथियों। मैं शिवम एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने अपनी अपनी नई वीडियो के साथ। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट। मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था अपनी लास्ट वीडियो में, हम बात कर रहे थे यहाँ से पूर्वी घाट पश्चिमी घाट को लेकर। पूर्वी घाट क्या था, पश्चिमी घाट क्या है, क्या क्या विशेषताएं हैं, किस प्रकार से विभाजन किया गया, तो ये देखा। लेकिन जब हमने अपनी लास्ट वीडियो में पहुंचे तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, यहाँ पे बात की थी तटीय मैदान को लेकर। तटीय मैदान, ठीक है। मैंने बता दिया था कि ये जो तटीय मैदान है ये किस प्रकार के स्थलाकृति होते हैं, किस प्रकार के मैदान है। लेकिन एक बार फिर भी हम रिवीजन के तौर पर हम देख लें कि ये इस मैदान कहां पे मिलेंगे। ठीक है, तो जैसे ये भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, तो यहाँ पे मैंने बताया कि इधर कुछ ऐसी नदियां हैं जो कहां पे गिर रही है, इधर अरब सागर में गिर रही है, अरब सागर में गिर रही है। ठीक है, और तो कुछ नदियां ऐसी हैं जो इधर बंगाल की खाड़ी में गिर रही हैं। इधर क्या है, बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है। तो कुछ नदियां बंगाल की खाड़ी में गिर रही है, तो यहां से क्या कर रही है, जो नदियां हैं ये क्या होती है, हिमालय से आ रही है। कुछ नदियां प्रायद्वीप से आ रही हैं, तो ये क्या करती हैं, अपने साथ जो अवसाद बहा के लाएंगे, तो इन अवसादों पर यहाँ पे जब इनकी धाराएं धीमी हो जाएगी, तो ये जो तटीय मैदान है यहाँ पर, ये जो तटीय क्षेत्र यहाँ पर अपने निक्षेपों का जमाव कर देंगे, अपने निक्षेपों का जमाव कर देंगे तटों पर। ये निक्षेपों का जमाव, वो इधर से इधर भी यहाँ पर निक्षेपों का जमाव कर देंगे, क्योंकि इनकी क्या है, धीमी गति हो चुकी है। और जब धीमी गति इनकी हो जाएगी और इधर यहाँ पे जल भी है, तो ये अपने जो भी कुछ अपने साथ अवसाद लाई है उसका यहाँ पे जमाव कर देंगे। तो इस जमाव होने के कारण यहाँ पे कुछ मैदानों जैसे स्थलाकृति दिखाई देती है। ठीक है, और इधर से क्या है, समुद्रों से लहरें उठ रही है, तो वो अवसाद जो समुद्र के अवसादन को किनारे पे इकट्ठा कर रही है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से यहाँ कुछ एक स्थलाकृति बनेगी, जिससे क्या बोला जाता है, तटीय मैदान। क्या बोला जाता है, तटीय मैदान। तो तटीय मैदान को लेके आपका क्वेश्चन बनेगा, किस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा तो वो देखेंगे हम। जैसे मैं आपके साथ डिस्कस कर लूं, तो ये क्या है, जैसे ये कि पश्चिमी घाट है ये, या ये पश्चिमी तट भी से हम कह सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट टाइम क्वेश्चन बना था, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो पश्चिमी तट है उसका जो नॉर्थ पार्ट है, उत्तरी पार्ट। ठीक है भाई, मानो ये पश्चिमी क्या है, तट है ये, और पश्चिमी तट का उत्तरी पार्ट पूछ रहा है। ठीक है, तो ये पूछा गया था कि जो पश्चिमी तट का उत्तरी पार्ट है उसे किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो इसी का हम देखेंगे यहाँ पे कि जो तटीय मैदान है ये किस प्रकार के हैं और यहाँ पे इनको किस किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, गुजरात होगा तो गुजरात में किस नाम से जाना जाएगा, इसके बाद और अन्य अन्य राज्यों में किस किस नाम से जाना जाएगा। तो एक बार इस चीजें को देखेंगे यहाँ से। तो ये मैं थोड़ा सा इसका मैप ड्रॉ कर लूं। ये आपका क्या है, ये प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत की सलाह करती है ये। तो ये क्या है, गुजरात, ये गुजरात हो गया आपका। ठीक है, तो गुजरात में यहां पे क्या है, कच्छ की खाड़ी है और यहां पे दमन पड़ेगा, दमन। ठीक है, तो यहां पे ये जो पश्चिमी घाट है इसका यहां पे नाम दे दिया, इसको बोलेंगे काठियावाड़ तट, काठियावाड़ तट। ठीक है भाई, काठियावाड़ तट। और इसके बाद काठियावाड़ तट के बाद ये जो पार्ट होगा यहां से काठिया, वहां से महाराष्ट्र, ये लगभग 16 अक्षांश तक है, ये दमन से लेकर 16 अक्षांश तक है काठियावाड़ तट। ये गुजरात का जो तट है काठियावाड़ कहलाता। ठीक है, इसके बाद ये जो महाराष्ट्र वाला तट है, ये जो महाराष्ट्र वाला तट है इसे बोला जाता है कोकण तट, कोकण तट। और इसके बाद जब आप यहां पे पहुंचोगे तो यहां पे ये जो केरल है और केरल का जो तट है ये क्या कहलाता है, मालाबार तट, मालाबार तट। ठीक है, और इस मालाबार के नाम से ही एक युद्धाभ्यास भी है, किस किस देशों के बीच है, जिसमें 4 देश भाग लेते हैं। एक तो आपका भारत हो गया, अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान। तो 4 देश ऐसे हैं जो मिलकर साथ मिलकर क्या करते हैं, मालाबार युद्धाभ्यास। ठीक है, इसके बाद जब यहां पे पहुंचोगे तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में इस तट का नाम दे दिया, यहां पे क्या है, कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। इसके बाद यहां पे इसको बोलेंगे यहां से यहां तक का उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार।
ठीक है, उड़ीसा वाला जो पार्ट है। तो इस प्रकार से नाम दे दिया। तो यही क्वेश्चन तुमसे पूछा गया था कि जो पश्चिमी घाट का जो उत्तरी एरिया है, ठीक है, नॉर्दर्न जो पार्ट है वो किस नाम से जाना जाता, तो उसमें काठियावाड़ ऑप्शन में नहीं था, कोकण तट ऑप्शन में था, तो कोकण तट ही वहां पे राइट आंसर था। ठीक है, तो ये अलग अलग नाम दे दिए मैदानों के। तो ये मैदान है। अब इन मैदानों की क्या क्या विशेषता है, कैसे किस प्रकार की क्या क्या विशेषता है, तो विशेषताओं को लेकर डिस्कस कर ले थोड़ा सा आप लोगों के साथ। ठीक है, तो जैसे सबसे पहला ये जो आपका काठियावाड़ तट है, काठियावाड़ तट इधर मैं लिख रहा हूं यहां पे काठियावाड़ तट। अब इस काठियावाड़ तट का जो निर्माण हुआ है, ये कैसे निर्माण हुआ है, तो मैं कह सकता हूं आप लोगों से कि ये जो काठियावाड़ है ये दक्कन ट्रैप का ही एक पार्ट है, दक्कन का ही एक पार्ट है काठियावाड़ तट। किसका पार्ट है ये, काठियावाड़ तट दक्कन का एक पार्ट है। तो इसके जो निर्माण हुआ है वो किससे हुआ है, बेसाल्ट, बेसाल्ट लावा से इसका निर्माण हुआ है। किससे हुआ है, बेसाल्ट लावा से। ठीक है, और बेसाल्ट लावा से इसका निर्माण हुआ है। तो यहां पर बेसाल्ट से या मैं कहूं ज्वालामुखी के लावा से निकलने से जो मिट्टी का निर्माण होता है, लावा से जो मिट्टी बनती है बेसाल्टिक लावा से, वो मिट्टी कौन सी होती है, काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी होती है, काली मिट्टी। क्वेश्चन आ सकता है कि ज्वालामुखी लावा से निकलने वाली मिट्टी किस प्रकार की मिट्टी कहलाती है, तो काली मिट्टी। और काली मिट्टी के साथ साथ इसे रेगुर मिट्टी में बोला जाता है। कैसी मिट्टी बोला जाता है, रेगुर मिट्टी बोला जाता है। और रेगुर मिट्टी जो सबसे अधिक उपजाऊ होती है ये होती है कॉटन के लिए। कॉटन का मतलब होता है कपास, कपास। और दूसरा इसमें जो उत्पादन होगा वो क्या होगा, ग्राउंड नट या मूंगफली का, ग्राउंड नट या मूंगफली का प्रोडक्शन होगा इस प्रकार की मिट्टी में। कौन सी मिट्टी में, जो बेसाल्ट से बनी काली मिट्टी। और काली मिट्टी जो प्रोडक्शन करती है वो किस प्रकार का, कपास का, और कपास के साथ साथ मूंगफली का। ठीक है, तो ये कहा जा सकता है कि ये जो काठियावाड़ तट है यहाँ पर जो सबसे अधिक फसल होगी, एक तो कॉटन होगी, दूसरा क्या होगा, मूंगफली होगी। और यही कारण है कि गुजरात और महाराष्ट्र में सबसे अधिक मूंगफली का प्रोडक्शन किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर किस प्रकार की मिट्टी है, अनुकूलित दशाएं हैं इस प्रकार की फसलों को उपजाने के लिए। क्लियर हो गया पॉइंट। चले अब इसके बाद मैं बात करूं, यहाँ पे जो काठियावाड़ है इसमें एक बड़ा फेमस बंदरगाह है जिसका नाम है कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह, ठीक है। अब ये जो कांडला बंदरगाह है ये कौन सी खाड़ी में है, कच्छ में है। ये कौन सी खाड़ी में है, कच्छ की खाड़ी में है, कच्छ की खाड़ी में है कांडला बंदरगाह। और कांडला बंदरगाह से, ठीक है, इस कांडला बंदरगाह को फ्री पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन वर्तमान में इस बंदरगाह का जो नाम है वो क्या है, दीनदयाल उपाध्याय, दीनदयाल उपाध्याय। यदि क्वेश्चन आए कि दीनदयाल उपाध्याय किस बंदरगाह का नाम है, तो वो कौन सा है, कांडला। और बता दिया मैंने कहां पे है, गुजरात में। और गुजरात की कौन सी खाड़ी में पड़ेगा, ये कच्छ की खाड़ी में। ठीक है, इसको एक फ्री पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। और साथ ही साथ अगर बात करें तो यहां से जो निर्यात किया जाएगा इस बंदरगाह के माध्यम से, तो मैंने बताया कि ये जो काठियावाड़ तट है बेसाल्टिक लावा से निर्माण हुआ है, काली मिट्टी है। और काली मिट्टी में जो प्रोडक्शन हो रहा है कौन सी फसल है, कपास है। कपास के साथ साथ कौन सी है, मूंगफली है। ठीक है, तो यहां से निर्यात किया जाता है किसका, कॉटन का। किसका निर्यात किया जाता है, कॉटन का निर्यात। ठीक है, और यहाँ पे अन्य बंदरगाह भी है, जैसे पोरबंदर हो गया, पोरबंदर के बाद जोखा हो गया। तो इस प्रकार के बंदरगाह और भी हैं यहाँ पे। तो ये जो उत्तरी पार्ट है ये पश्चिमी घाट का, वो क्या कहलाता है, काठियावाड़ तट, जो हमने अभी मैप में देखा था। ठीक है भाई, अब आगे बढ़ो। आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट पहुंचो। नेक्स्ट कहां पे आएंगे हम, कोकण तट। कोकण, नेक्स्ट तट कौन सा है, कोकण तट। कोकण तट कहां पे पड़ेगा, महाराष्ट्र में। कहां पे पड़ेगा ये, महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में कहां तक है, लगभग गोवा तक। कहां तक है, गोवा तक। और गोवा में एक बंदरगाह है जिसका नाम है मर्मोगांव, मर्मोगांव। तो मर्मोगांव तक ये तट पड़ेगा, इसलिए इसको बोला जाता है कोकण तट। ठीक है, अब इस कोकण तट की विशेषता की मैं बात करूं
इसकी क्या विशेषता है? तो यहाँ पे बड़ा प्रसिद्ध बंदरगाह है जिसका नाम है मुंबई पोर्ट या बंबई पोर्ट। बंबई पोर्ट, और बंबई पोर्ट की हेल्प के लिए एक नया बंदरगाह यहां पे बनाया गया है जिसका नाम है नाहवा सोवा। नाहवा सोवा, ठीक है। और इसको ही बोला जाता है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के नाम से भी इसे जाना जाता है, नाहवा सोवा को, ठीक है। और ये एक यंत्रीकृत पोर्ट है, सबसे अधिक कंटेनर क्षमता इस बंदरगाह की है, ठीक है। हो गया, तो ये यहाँ पे बंदरगाह पड़ेगा। और इसी के साथ साथ मैं बताऊं, ये जो कोकण तट है ये कई लगभग 7 द्वीपों का एक समूह है, 7 द्वीपों का एक समूह है। और इसका जो द्वीप है वो कौन सा है? सालसेट द्वीप, सालसेट द्वीप। कौन सा द्वीप है? सालसेट द्वीप, ठीक है। और सालसेट द्वीप पर ही बसा हुआ है क्या? बंबई। सालसेट द्वीप पर बसा हुआ है क्या? बंबई। तो ये क्वेश्चन आया था एक बार आपके एग्जाम में कि भारत का सबसे अधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? भारत का सबसे अधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? तो कौन सा द्वीप है? वो सालसेट द्वीप, ठीक है। चले भाई, अब ये जो बंदरगाह है यहां से बंबई बंदरगाह, तो इसके सामने एक और द्वीप है जिसका नाम है एलिफेंटा, एलिफेंटा द्वीप। अरब सागर में इसके सामने एक द्वीप पड़ेगा जिसका नाम क्या है? एलिफेंटा द्वीप। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए काम का है कि बंबई बंदरगाह के सामने अरब सागर में कौन सा बंदरगाह पड़ता है? तो कौन सा है? एलिफेंटा। कौन सा द्वीप पड़ता है? एलिफेंटा द्वीप, ठीक है। तो देख लिया हमने कोकण तट क्या है, क्या विशेषता है, किस प्रकार से है। अब इसके बाद आगे बढ़ो, आगे हम बढ़ेंगे तो यहां पे फिर आएगा, और फिर कौन सा तट है? इसका नाम है मालाबार तट। मालाबार तट, और मालाबार तट को केरल का मैदान भी कहा जाता है, केरल का मैदान, केरल का मैदान भी कहा जाता है इस तट को, ठीक है। हो गया। अब इस तट में क्या मिलेंगे? यहां पर लैगून मिलेंगे, लैगून। क्या मिलेंगे? लैगून मिलेंगे। और लैगून के कारण यहां पर कुछ झील भी मिलती है, लैगून झील है, जैसे बेम्बेनाड झील, बेम्बेनाड झील। और बेम्बेनाड झील के साथ साथ एक झील और है जिसका नाम है अष्टमुड़ी, अष्टमुड़ी झील, ठीक है। और बेम्बेनाड झील और अष्टमुड़ी झील दोनों कैसी है? यहाँ पे दोनों झील कैसी है? लेगून। लेगून का मतलब ऐसा जल जो वापस हट जाए और इस प्रकार की एक आकृति का निर्माण करे, वो क्या बोला जाता है? लेगून, ठीक है। जब हम ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे, ठीक है। अब बच्चों ये झील कौन सी है? बेम्बेनाड झील। तो पहला तो क्वेश्चन आपका ये बन गया, बेम्बेनाड झील कहां पर स्थित है? तो केरल में है। अष्टमुड़ी झील कहां पर स्थित है? केरल में है। और किस प्रकार की झील है? तो लैगून झील है ये। और एक क्वेश्चन और यहां से ध्यान से सुनो, यहां पे क्या होता है? नहर, यहां पे इस झील पर नौकायान प्रतियोगिता, नौका यान प्रतियोगिता, नौकायान प्रतियोगिता। और किस महोत्सव के समय होती है नौकायान प्रतियोगिता? तो एक महोत्सव होता है जिसे बोला जाता है पोंगल उत्सव, ठीक है। तो इस पोंगल उत्सव पर यहाँ एक नौकायान प्रतियोगिता होती है, और इस नौकायान प्रतियोगिता में जो भी विजेता होता है उसे एक ट्रॉफी सम्मानित किया जाता है जिसका नाम है नेहरू ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी, ठीक है भाई। हो गया। तो ये भी काम का क्वेश्चन बन गया कि किस झील पर नौकायान प्रतियोगिता होती है? तो कौन सी झील पर होती है? ये बेम्बेनाड झील पर। और जो भी विजेता होगा उसे एक ट्रॉफी दी जाएगी जिस ट्रॉफी का नाम क्या होता है? नेहरू ट्रॉफी। क्लियर हो गया? चले भाई, अब आगे बढ़ो, इधर की साइड आ जाओ। और यहाँ पे इसमें कोकण तट में, मालाबार तट में मसालों का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है यहाँ पे। इसके बाद जब इस वाले क्षेत्र में आप लोग आए तो यहाँ पे ये वाला क्या पार्ट दिखाई दिया आपको? कोरोमंडल,
कोरोमंडल, और कोरोमंडल सुपारी के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है, सुपारी यहां से मिलती है, और ये कहां पे पड़ेगा, तमिलनाडु में। और जो उत्तरी सरकार वाला तट है ये आपका कहां पे पड़ेगा, ये उत्तरी यहाँ पड़ेगा आपका उड़ीसा में। ठीक है, बस कॉमन से नाम से ही आपसे पूछेगा। ठीक है, तो हमने देख लिया कि किस प्रकार की कौन सा तट है और इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। एक क्वेश्चन आपको यहां से मिलेगा, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है भाई, हो गया। चलो अब इसी के साथ ये छोटे से मैंने आपको तट भी क्लियर करवा दिया। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में, नई क्लास के साथ, नए टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय। आज हमने जो देखा इसको रिवीजन करो, जो भी पढ़ा हमने। बाय, टेक केयर।